हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपकास्टिंग पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर 15 है। इसके पहले के वीडियोज आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम ये 3 टॉपिक करेंगे और एक्सेस मॉडिफायर्स फिर। ठीक है, तो अपकास्टिंग एकदम इजी है। मैं आपको कोड लिखूंगा, उसकी मदद से समझूंगा। ये एकदम इजी है, इसके अंदर सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान में रखने के, आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले तो इक्लिप्स आईडी में। लेट्स से यहाँ पे पैकेज 4 है और यहाँ पे मैं इसके अंदर क्लास बना रहा हूँ। लेट्स से सैम्पल एक क्लास बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पे दिख रहा हूँ मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, ये तो अब आपको मेरे लेक्चर दिख रहे हो, यानी आपको एक बात तो समझ में आ जाए नहीं क्यों ना। मैं जब भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख रहा हूँ तो इसके अंदर मैं जो भी बाकी क्लास बनाऊंगा उसके ऑब्जेक्ट बनूंगा। ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी जो भी क्लास लिखूंगा उसके अंदर मैं टेम्पलेट लिखूंगा, वो क्लास हमारी टेम्पलेट जैसी रहेंगी। ठीक है, लेट्स से अभी मैं एक क्लास बना रहा हूँ। लेट्स से क्लास A1। लेट्स से मैं क्लास बना रहा हूँ A1 और एक मैं क्लास बना रहा हूँ B1। ठीक है, और मेरे को B1 को चाइल्ड क्लास बनाने का A1 का। ठीक है, तो मैं एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करूँगा। प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम हुआ तो A1। ठीक है, क्लास B1 एक्सटेंड्स A1। तो जितने भी A1 के अंदर क्या रहेंगे क्लास है, तो वेरिएबल्स एंड मेथड्स। जो भी वेरिएबल्स एंड मेथड्स रहेंगे वो B1 के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो सिंपल सा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 65, और एक मैं मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड abc। एक मैं मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैं लिखूंगा लेट्स से हेलो वर्ल्ड, कुछ भी लिख लेता हूँ। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। लेट्स से मैं लिखता हूँ हेलो हेलो। ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे स्पेलिंग। हाँ, ठीक है, अब हो गया करेक्ट। ओके, और लेट्स से मैं यहाँ पे और कुछ लिख रहा हूँ और सेम लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चेंज करूँगा। 65 की जगह लिखूँगा मैं 75, और हेलो के इस जगह पे लिखूँगा वर्ल्ड। ओके, और लेट्स से मैं यहाँ पे एक मेथड ऐड कर रहा हूँ। लेट्स से इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ए बी सी की जगह लिख रहा हूँ ए बी, और यहाँ पे हेलो की जगह लिख रहा हूँ ही। ठीक है, और ये मेथड को कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन मेथड का नाम मैं ये बार ए बी नहीं लूँगा, कुछ दूसरा लिखूँगा। ठीक है, लेट्स से ABCD। ओके, और मैं अभी सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने किया क्या है। ये देखो मैंने किया क्या है। सबसे पहले तो A1 क्लास बना है, जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल दिया है और 2 मेथड बनाए हैं। ठीक है, ठीक है, एक ABC मेथड बनाया है और एक AB मेथड बनाया है। ठीक है, मैंने एक B1 क्लास बनाया है जो कि है चाइल्ड क्लास ऑफ A1। उसके अंदर मैंने सेम वेरिएबल लिखा है, और जो पब्लिक वॉइड ABC है, सेम मेथड को मैंने ओवरराइड किया है। ओके, मेरे ख्याल से ओवरराइड और ओवरलोड में आपको डिफरेंस नहीं होने को ना। ओवरलोड हमेशा अपन सेम क्लास में करते हैं और ओवरराइड डिफरेंट क्लास में करते हैं। ठीक है, ओवरलोड कर रहे हैं मतलब अपन सेम मेथड लिखेंगे लेकिन डुप्लीकेट मेथड नहीं बनेंगे। अपन कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, जो कि मैंने 3 कंडीशन आपको बता दिया था। आप ओवरलोडिंग का लेक्चर देख सकते हैं। ओवरराइड के अंदर अपन डुप्लीकेट मेथड बनाते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन ने सेम मेथड बनाई है, ओवरराइड कर रहे हैं अपन। यहाँ पे ओवरराइड का सीधा मतलब अपन डुप्लीकेट मेथड बना रहे हैं। जो नाम है वही, जितने वेरिएबल्स है जितने आर्गुमेंट्स है उतने आर्गुमेंट्स। ठीक है, 0 आर्गुमेंट्स या फिर 0 आर्गुमेंट, अपन सेम एक ओवरराइड मेथड बना रहे हैं। एक एक मेथड को अपन ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी मेथड बनाई है मैंने, एक इसके अंदर एक अलग मेथड है और इसके अंदर एक दूसरी मेथड। ठीक है, ठीक है, तो B1 क्या है, चाइल्ड क्लास ऑफ A1। तो A1 के अंदर जितना भी है ना, इतना पूरा इसके अंदर तो आ ही जाएगा, और B1 का खुद का तो है ही। ठीक है, सिंपल सा है। बस डिफरेंट क्या रहेगा, ये जो ABC मेथड है इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये जो ABC मेथड है इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं एक बार आपको इसको डिटेल में अच्छे से बताता हूँ कि होता क्या है वो। ये अपकास्टिंग अपन थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रखते हैं टॉपिक, और ये एक टॉपिक है, ये देखते हैं। वेरिएबल्स इन जावा डू नॉट फॉलो पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, overriding is only applicable to method but not to variables. In Java, if the child and parent class both have the
variable with same name, child class variable hides the parent class variable even if their types are different. दिस कंसेप्ट इज नोन एज वेरिएबल हाइडिंग. सिंपल सा कंसेप्ट है. इन्होंने क्या बोला है कि अगर जो पेरेंट क्लास के अंदर सेम वेरिएबल है वही तुमने चाइल्ड क्लास के अंदर बनाया तो चाइल्ड क्लास रहेगा उसको है ना वो क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे. सिंपल सी बात है, हाइड कर देंगे उसको. ठीक है. और वो मेथड में क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है. बस इतना सा फर्क है. इन्होंने इतना लाइन दिया है. इन द केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग मेथड completely replaces the inherited method, but in variable hiding the child class hides the inherited variable instead of replacing them, which basically means the object of the child class contain both variables but child class hides the parent variable. ठीक है. सिंपल सा है. वही बोला है कि जो भी चाइल्ड क्लास होते हैं उसके पास दो वेरिएबल होते हैं. जैसे इंट इज इक्वल टू 65 किया, इंट इज इक्वल टू 75 किया, तो चाइल्ड क्लास के पास तो दो वेरिएबल है. लेकिन चाइल्ड क्लास क्या करता है, जो भी पेरेंट क्लास का वेरिएबल था उसको हाइड करती है. यानी उसके पास यानी उसने हाइड कर दिया है. ठीक है. ये देखो इन्होंने बोला है. ठीक है. विच बेसिकली मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास कंटेन बोथ वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है, बट चाइल्ड क्लास वेरिएबल हाइड्स द पेरेंट वेरिएबल. ठीक है. इतना सा इजी कंसेप्ट. Hence, when we try to access the variable within child class, it will be accessed from the child class. ठीक है. ठीक है. इतना सा कंसेप्ट है. If we trying to access the variable outside of the parent and child class, then the instance variable is chosen from the reference type. ये reference type क्या है, ये आपका स्ट्रिंग का कंसेप्ट है जो मैं अभी बताने वाला हूँ. ठीक है. ये देखो इतना सब कुछ बोला है, कुछ नहीं है. शॉर्ट में मैं बोलूँ तो एक क्लास है, दूसरी क्लास है. B1 क्या है, चाइल्ड क्लास ऑफ A1 है. B1 क्या है, चाइल्ड क्लास ऑफ A1 है. तो मैंने एक बार बोला है क्लास के अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड मेथड. जितना A1 के अंदर है उतना B1 के अंदर आ जाएगा. B1 क्या है, चाइल्ड क्लास. ठीक है. और सेकंड कंसेप्ट क्या है, अगर इसके अंदर सेम वेरिएबल है, इसके अंदर भी सेम वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, वेरिएबल की बात कर रहे हैं. वेरिएबल क्या करेंगे, जो चाइल्ड क्लास करेंगे उसको हाइड कर देंगे. यानी B1 के अंदर दो वेरिएबल है. ठीक है. ये तो कॉमन सी बात है, जितना इसके अंदर इतना तो आ ही जाएगा. यानी सीधा B1 के अंदर दो वेरिएबल. और ये चाइल्ड क्लास क्या करता है, जो पेरेंट का वेरिएबल है उसको हाइड कर देता है, उसको हाइड कर देता है. यानी जब भी तुम B1 का ऑब्जेक्ट बनाओगे और इसको प्रिंट करोगे तो 75 प्रिंट होगा. ठीक है. उसको हाइड कर देंगे वो ए इज इक्वल टू 65 को. ठीक है. ठीक है. और मेथड क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है. यानी सिंपल सा, जितना A1 के अंदर है उतना पूरा B1 के अंदर तो आ ही जाएगा. लेकिन सेम मेथड होने की वजह से जो भी ABC मेथड है उसको रिप्लेस कर देंगे. यानी ये मेथड हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा B1 के अंदर से. इसके पास एक ही मेथड रहेगा ABC का, ये वाला. समझ में आ गया ना. रिप्लेस कर देंगे उसको. सिंपल सी बात, रिप्लेस कर देंगे. यानी ये दो मेथड इसके अंदर आ जाएंगे तो वो इसको डिलीट मार देगा और इसका सिर्फ एक ही मेथड रहेगा. मैं एकदम आपको समझाने के लिए अच्छे से बोल रहा हूँ. ठीक है. दो कंसेप्ट पढ़े, वेरिएबल्स एंड मेथड्स. वेरिएबल क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल इसके अंदर आ जाएंगे लेकिन इसको ये हाइड कर देंगे. इसको बोलते हैं वेरिएबल हाइडिंग का कंसेप्ट है. और मेथड क्या करेंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, रिप्लेस कर देंगे. यानी इसका सिर्फ ये एक ही मेथड बचेंगे. ठीक है. इतना सा कंसेप्ट था. अभी अपन जो मेन टॉपिक अपना अपकास्टिंग वो देखने वाले. ठीक है. सबसे पहले तो लेट से मैं A1 का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ. A1 इज इक्वल टू न्यू A1. ये कैसे बना है, ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये एकदम इनिशियल कंसेप्ट है. अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो. ठीक है. तो अभी मेरे को A1 से क्या क्या एक्सेस कर सकता हूँ मेरे को बताओ. A1 डॉट ए मेरे को प्रिंट कराना है. तो लेट से मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ मैं कॉपी एंड देन पेस्ट. ठीक है. ये मैंने प्रिंट करा दिया. ओके. और मेरे को ABC मेथड है उसको कॉल करना है. A1 डॉट ABC मेथड. ठीक है. अभी इसके अंदर A1 डॉट AB मेथड है उसको भी कॉल कर देता हूँ. A1 डॉट AB मेथड है तो इसको भी कॉल कर देता हूँ. ठीक है. तो सिंपल सी बात है, मैं एक रिवाइज कर रहा हूँ. A1 डॉट मैं ABCD मेथड को कॉल कर सकता हूँ. इसका आंसर मेरे को आप बताओ. सिंपल है यार, मेरे को कंपाइल एरर आ रहा है, मैं नहीं कर सकता हूँ. ये सीधा कंसेप्ट है यार, बहुत इजी कंसेप्ट है. कंसेप्ट ही नहीं है, एकदम इजी है. A1 के अंदर है ही नहीं तो एक्सेस कैसे करूँगा. हर बार हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते थे. चाइल्ड के अंदर तो ये है, ये तो आ ही जाता है, इसलिए वहाँ पे कुछ एरर वगैरह नहीं आता था. ठीक है. सिंपल सा कंसेप्ट है ये. हम A1 का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो A1 की चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. तो लेट्स से अभी मैं B1 का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. B1 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 इज इक्वल टू न्यू B1. ठीक है. अभी ये जो चीज़ें लिखी है ये तो सब मैं कॉपी करता हूँ और साथ में मैं यहाँ पे A1 की जगह B1 डाल दूँगा. B1 यहाँ पे B1 डाल दूँगा
और यहाँ पे A1 की जगह B1 डाल दूँगा, ठीक है। और साथ ही मैं B1 डॉट ABCD भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इतना लिखा क्या, पहले तो इसको एक बार बता देता हूँ अच्छे से। ये देखो, हमारा एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो A1 इज इक्वल टू A1 का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो भी A1 है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। न्यू A1 जैसे लिखूंगा ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ये होता है रन टाइम पे, ये होता है कंपाइल टाइम पे। ये प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। A1 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, ऑफ टाइप A1, ठीक है। और न्यू A1 इधर ऑब्जेक्ट बनता है। कंपाइल टाइम ये, रन टाइम ये, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, A1 डॉट ए को प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल A1 डॉट ए। तो इसके अंदर आएगा A1 डॉट ए क्या है, 65 प्रिंट हो जाएगा। A1 डॉट ए बी सी मेथड को कॉल करो, क्या है, हेलो प्रिंट हो जाएगा। A1 डॉट ए बी मेथड को कॉल करो, ए बी क्या है, ही प्रिंट हो जाएगा। अभी इसके नीचे आएगा B1 का ऑब्जेक्ट बनेगा। B1 का उसने ऑब्जेक्ट भी बनाया और रेफरेंस भी उसने B1 को दिया है। ये अच्छे से सुनो, रेफरेंस भी उसने B1 को दिया है। अभी जो आपका स्ट्रिंग का कंसेप्ट बताऊंगा इसके बाद, उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होने को, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ B1 का और उसको रेफरेंस भी दे रहा हूँ B1 को, ठीक है, ठीक है। तो B1 डॉट ए को प्रिंट करो, B1 डॉट ए को प्रिंट करो। ये देखो, मैंने अब भी आपको अच्छे से बता दिया है कि B1 के अंदर A1 का जितना पूरा उसके अंदर तो आ ही जाता है, और B1 का खुद का भी रहेगा, क्योंकि B1 क्या है, चाइल्ड क्लास है। और उसके अंदर अपन ने दो कंसेप्ट पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, जो वेरिएबल है उसको हाइड कर देंगे जो पेरेंट का है, तो यानी 75 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये वेरिएबल ही रहेगा, और जो मेथड रहेगा रिप्लेस हो जाएगा, यानी वर्ड प्रिंट हो जाएगा जब ABC मेथड को कॉल करूँगा। सिंपल कंसेप्ट है, एक हाइडिंग और एक रिप्लेस, ठीक है। ABC मेथड को कॉल करूँगा तो क्या होगा, ये ABC वर्ड प्रिंट हो जाएगा। AB मेथड को कॉल करूँगा तो हाँ, इसके अंदर तो AB मेथड है ही नहीं, इसके अंदर तो है ही नहीं ना। लेकिन A1 क्या है, A1 क्या है, पेरेंट, B1 क्या है, चाइल्ड। तो जितना भी A1 के अंदर है उतना पूरा B1 के अंदर आ ही जाएगा। तो AB क्या है, प्रिंट करेंगे ही। और ABCD ही। सो ABCD को मैं ही की जगह और कुछ करता हूँ, लेट्स से HE, थोड़ा चेंज के लिए यहाँ पे ही प्रिंट हो जाएंगे और यहाँ पे HE। सो लेट्स से सेव एंड देन रन, ठीक है, ठीक है। तो पहला जो 3 थे हमारा, जो ये A1 का था, उसने सबसे पहले तो 65 हेलो ही, फिर 75 हेलो ही हेल, ठीक है। अभी इतना तो आपको समझ में आ गया। ये इतना पहले का ही कंसेप्ट था जो मैंने रिवाइज किया, ठीक है। एकदम इजी कंसेप्ट है, मैंने पहले का ही रिवाइज कर लिया। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो, लेट्स से कॉपी और पेस्ट, ठीक है। अपकास्टिंग में होता क्या है, सिंपल सी बात करो, अपकास्टिंग में होता क्या है। लेट्स से मैं इसको पहले डिलीट, ठीक है, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, ये तीनों। और इसको मैं सबसे पहले तो कमेंट मार देता हूँ और इसको ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। सीधा एक लाइन में बताऊँ ना अपकास्टिंग होता क्या है। तो हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू B1 हमने ऑब्जेक्ट बना दिया चाइल्ड क्लास का। B1 क्या है, चाइल्ड, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया, न्यू A1 हमने ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू B1 हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और B1 B, यानी B1 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ टाइप B1, इसको ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अपकास्टिंग का सीधा एक लाइन में डेफिनेशन है। हम चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास को देते हैं, ठीक है। हम चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट टाइप को देते हैं। एंड रेफरेंस वेरिएबल क्या बनेंगे अपन, A1 हमारा पेरेंट है, A1 को हम लेंगे A1, ठीक है। तो हमने क्या किया है, A1 तो यहाँ पे फिर से रिपीटेशन हो जाएगा, तो लेट्स से हम यहाँ पे A2 कुछ ले लेते हैं ऐसा, क्योंकि A1 रेफरेंस वेरिएबल हमने पहले ही बना लिया, ठीक है। ठीक है, अब कास्टिंग को एक लाइन में बोलूँ तो मैंने क्या बोला, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और पेरेंट क्लास के वेरिएबल को रेफरेंस देते हैं, ठीक है। चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और पेरेंट को रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा आप कास्टिंग का एक ही लाइन में मैंने मतलब तो बता दिया। तो अभी हम एक्सेस क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हमने B1 का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम क्या B1 के सभी को एक्सेस कर सकते हैं क्या। तो इसके लिए तो सबसे पहली बात तो 2 रूल्स है, ठीक है। मैंने एकदम इजी में आपको 2 रूल समझा दिया है, एंड ये 2 रूल आपको समझ गए तो आगे आपको कास्टिंग देखने का काम ही नहीं है, ठीक है। ये देखो, यही सेम एग्जांपल मैंने ऊपर लिखा है। फ्रॉम द अबव एग्जांपल it can be clearly understood that we cannot access child class member using a parent class reference with even though it is of child type,
इन्होंने सिंपल सा बोल दिया है, भाई तुम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना भी रहे होंगे लेकिन तुम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना भी रहे होंगे लेकिन तुम चाइल्ड क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। समझ गए? हमने क्या किया है, हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है लेकिन रेफरेंस पेरेंट को दिया है। ठीक है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है लेकिन रेफरेंस पेरेंट को दिया है। तो हमारा पहला रूल क्या बोलता है कि भले ही तुम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो लेकिन तुम चाइल्ड क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इट कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट वी कैनॉट एक्सेस चाइल्ड क्लास मेंबर यूजिंग अ पेरेंट क्लास रेफरेंस वेरिएबल इवन दो इट इज ऑफ चाइल्ड टाइप। एंड तुम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना भी रहोगे लेकिन तुम चाइल्ड क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते जब तुम उसको रेफरेंस पेरेंट को दे रहे हो। ठीक है, पहला तो क्लियर हो गया, अपन चाइल्ड क्लास को एक्सेस ही नहीं कर सकते, चाइल्ड क्लास के डेटा मेंबर्स को। ठीक, अब क्या बोला सेकंड रूल, एंड फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन ऑब्जर्व दैट वी आर एबल टू एक्सेस द पेरेंट क्लास मेंबर्स। हम पेरेंट क्लास के मेंबर को तो एक्सेस कर सकते, एंड चाइल्ड क्लास ओवररिडन मेथड यूजिंग द सेम पेरेंट क्लास रेफरेंस वेरिएबल। सिंपल सा बोला है, अपन पेरेंट क्लास को ही एक्सेस कर सकते, लेकिन एक उन्होंने कंडीशन बोल दी कि अगर चाइल्ड क्लास में कोई ओवररिडन मेथड है तो अपन उसको एक्सेस कर सकते। ठीक है, मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। अभी अपन किसको किसको एक्सेस नहीं कर सकते आप मेरे को बता देना। ठीक है, ये इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और लेट से इसका रेफरेंस वेरिएबल है A2। ठीक है, तो अभी मेरे को एक बात बताओ, मैं A2 डॉट ए करूँगा तो क्या प्रिंट होगा, A2 डॉट ए करूँगा तो क्या प्रिंट होगा? सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, उसने क्या बोला, मैं सिर्फ पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है 65 प्रिंट हो जाएगा। लेट से यहाँ पे मैं इंट p इज इक्वल टू 90 प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे इंट c इज इक्वल टू 95 प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, तो A2 डॉट बी करता हूँ और कंट्रोल A2 डॉट सी करता हूँ, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ गया। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर आ गया। मैंने आपको एक ही बात बता दिया, हम सिर्फ पेरेंट क्लास के ही यूज़ कर सकते, पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर। ठीक है, और चाइल्ड क्लास का ओवररिडन मेथड। ठीक है, ठीक है। सो लेट से हम नेक्स्ट देखते हैं, A2 डॉट ABC मेथड को कॉल कर रहे हैं। ABC के मेथड क्या है, ओवररिडन है, यानी किसका कॉल होगा, चाइल्ड क्लास का कॉल होगा। सिंपल सा है, मैंने इतना एकदम शॉर्ट में बता दिया है। हम पेरेंट क्लास को ही एक्सेस कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास को कर ही नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ पेरेंट क्लास को ही कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास का ओवररिडन मेथड, यानी पेरेंट क्लास में तो है ही वो मेथड, लेकिन हमने चाइल्ड क्लास में वो मेथड को ओवरराइड किया है, तो हम वो ओवरराइड मेथड को प्रिंट करेंगे या एक्सेस करेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी जब भी हम एबीसी मेथड को कॉल करेंगे तो जो चाइल्ड क्लास का है वो प्रिंट होगा। ठीक है, और अभी मैं आपको और एक बता देता हूँ, A2 डॉट लेट से ABCD मेथड जो कि चाइल्ड में है, पेरेंट में नहीं है, चाइल्ड में, तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ कि, मेरे को आप आंसर बताओ। कंपाइल टाइम एरर आ गया। सिंपल सी पहला ही अपना पहला ही रूल है, सेकंड रूल शायद। पहला सेकंड रूल क्या है, हमसे पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं, या पहला रूल ऐसा है कि हम चाइल्ड को एक्सेस कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, कंपाइल टाइम एरर। या इसको कमेंट करने से अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हम ABC को तो कर ही लिया, AB को एक्सेस कर सकते हैं? AB तो खुद का है, टेंशन ही नहीं, पेरेंट क्लास पे तो एक्सेस ही कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक इट्स क्लियर। सो लेट से मैं अभी रन करता हूँ, तो आंसर क्या आता है देखते हैं। ओके, ओके, सो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो लेट से मैं सबको पहले अनकमेंट करता हूँ। अनकमेंट बोलने से अच्छा मैं इन सबको, हाँ, अनकमेंट कमेंट करता हूँ और सिर्फ ये रन करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करके रन करता हूँ, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। हाँ, ये देखो, सबसे पहले तो A2 डॉट ए, उसने पेरेंट का प्रिंट किया 65, देन 90, देन वर्ल्ड, जो मैंने बोला है ABC मेथड को ओवरराइड करने के बाद में ये प्रिंट होता है वर्ल्ड, एंड देन ही। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, सो ठीक है, ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। बस इंपॉर्टेंट दो ही कंसेप्ट है यार, मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दिया है कि चाइल्ड क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं और पेरेंट क्लास के मेंबर को अपन एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास में कोई मेथड रहेगा उसको अपन ओवरराइड किया होगा चाइल्ड क्लास में, तो चाइल्ड क्लास के ओवरराइड मेथड को अपन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा था। और यहाँ पे आपका स्ट्रिंग के लिए पढ़ने के पहले हमने एक दो दो कंसेप्ट देखे, दो पॉइंट देखे। ठीक है, सबसे पहले तो अगर सेम वेरिएबल पेरेंट में है वही सेम वेरिएबल चाइल्ड में भी है, ठीक है, तो चाइल्ड क्लास उसको हाइड कर देगा, और मेथड सेम है और हमने मेथड को ओवरराइड किया है तो मेथड उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है,
सो आई थिंक इट्स क्लियर. नेक्स्ट फाइनल.